Hey, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। Today I am going to explain History and Civics Standard 6, and here is the lesson number 3, the Harappan Civilization, and in this lesson we are going to learn exercise. इस लेसन में हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता, इस पार्ट का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इन वन सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है आपको वन सेंटेंस में लिखने हैं, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में लिखने हैं। 1, हाउ डिड द सिविलाइजेशन गेट द नेम हड़प्पा। यह जो सभ्यता पाई गई है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा, हड़प्पा कैसे पड़ा। सो कैसे रखा गया। So our answer is archaeological excavation first began in 1920 CE at हड़प्पा। सो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मीन्स पुरातत्वीय उत्खनन जो था वह पहली बार 1921 में हड़प्पा में किया गया था। इन द पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी। जो रावी नदी के किनारे पे पंजाब बसा हुआ है, वहाँ पे ये उत्खनन, ये एक एक्सकेवेशन किया गया था। दिस इज हाउ that civilization named came to be known as हड़प्पन civilization। और यह हड़प्पा शहर में हुआ है एक्सकेवेशन, इसलिए इस एक्सकेवेशन का नाम, इस सिविलाइजेशन का नाम जो है वह हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what patterns are seen on हड़प्पन pots। हड़प्पा सभ्यता के जो पॉट्स पाए गए हैं, बर्तन पाए गए हैं, उस पे को कैसे पैटर्न्स है। सो आवर आंसर इज द पैटर्न्स इंक्लूड फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स एंड पीपल लीव्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्लॉथ डिड द हड़प्पन ट्रेडर्स सप्लाई टू इजिप्ट। कौन सा कपड़ा जो है हड़प्पन ट्रेडर्स जो थे, हड़प्पा के व्यापारी इजिप्ट में सप्लाई करते थे। सो आवर आंसर इज The traders of Harappan civilization provided muslin cloth to Egypt। मुस्लिन क्लॉथ जो था, मुस्लिन का कपड़ा जो था, वह इजिप्ट में सप्लाई करते थे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, what will you do when you visit an ancient site to obtain more information about it, to conserve it etc। अगर आप किसी एंशियंट साइट पे गए, पौराणिक जो स्थल है वहाँ पे अगर आप गए, जाते हो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे वहाँ पे। सो ये आपको खुद ही करना है। डू योर सेल्फ मीन्स आपको खुद ही करना है। आप इस क्वेश्चन के लिए इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ एट मोहनजो दारो। मोहनजो दारो में जो ग्रेट बाथ एक्सकेवेशन में मिला था, उसकी पिक्चर हमें बनानी है। वी हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर। हियर आई गिवन दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यह मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है। ये आपको पेंसिल से अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 12 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग चार्ट, नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, फिल इन द डिटेल्स रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा के काल में जो इंसानों की लाइफ थी वह कैसी थी, वह आपको नीचे दिए चार्ट के थ्रू फिल करनी है। ओके, सो लेट सी। सो this divided into three parts. First one is major crop, means मुख्य फसल कौन सी थी। आफ्टर दैट क्लॉथ्स, कपड़े कौन से पहनते थे वो लोग, एंड ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने। सो आई डिवाइडेड थ्री। हियर नंबरिंग इज मिस्टेक,
1 after 2, 3 and 4. Okay, so major crop is, first is wheat, second is barley, third is ragi and fourth is cotton. After that cloths, cloth कौन सी यूज करते थे वो लोग? The knee length cloth is worn by both men and women. महिलाएं और पुरुष नी लेंथ तक मीन्स अपने घुटनों तक वह कपड़े पहनते थे. द क्लॉथ दैट मेक एन अपर गारमेंट, और ऊपर के भी कपड़े मीन्स कमर के ऊपर के भी कपड़े वह पहना करते थे. आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम इज ऑर्नामेंट. सो ऑर्नामेंट कौन कौन से पहनते थे वो लोग? गोल्ड के बने हुए, कॉपर के बने हुए ऑर्नामेंट्स. ओके, नाउ अगेन क्लॉथ्स. ए क्लॉक विथ ब्यूटीफुल ट्री फॉइल मीन्स जो तीन पत्तियां घास होता है उसका डिजाइन किया हुआ कपड़े का कपड़ा वह पहनते थे. पैटर्न्स ड्रॉप्ड अक्रॉस द शोल्डर, और वह कपड़ा जो है अपने शोल्डर तक पहनते थे. हमने लेसन में पढ़ा है, लेसन में देखा है, जो स्पेसिमेन मिला था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पन आर्ट का, वह हमने लेसन में देखा हुआ है ना. नाउ अगेन कौन से ऑर्नामेंट्स वह पहनते थे? प्रेशियस स्टोन, जो मौल्यवान रत्न होते हैं उनसे बने हुए भी ऑर्नामेंट्स, गहने वो लोग पहनते थे, एंड शेल्स से बने हुए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन वन वर्ड. एक शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं. एंड फ्रेम सिमिलर क्वेश्चंस, और वैसे ही नए क्वेश्चंस बनाने हैं. राइट देयर आंसर, क्वेश्चन आपको खुद ही बनानी है और उसके आंसर भी आपको खुद ही लिखने हैं. व्हाट स्टोन शुड यूज टू मेक द हड़प्पन सील्स. हड़प्पा में जो सील्स बनाए गए थे, हड़प्पा सभ्यता में सील्स मीन्स मोहरे बनाई गई थी, उसके लिए कौन से पत्थरों का यूज किया गया था? सो आवर आंसर इज स्टीटाइट. ओके, स्टीटाइट मीन्स साबुन का साबुन के प्रकार का जो पत्थर होता है उसका यूज किया गया था. ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को. व्हाट स्टोन वाज यूज्ड टू मेक द हड़प्पन सील्स. तो ऐसे ही आप लोगों को इस लेसन से ऊपर, लेसन से डिपेंड क्वेश्चंस खुद ही बनाने हैं और उसके आंसर खुद ही लिखने हैं. जितने आप बना सकते हो उतने आप बना सकते हो. यू कैन मेक नंबर ऑफ अ क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट. लघुत्तर उत्तर लिखने हैं हमें 3-4 लाइन में. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पे घर और शहरों का प्लानिंग, नियोजन कैसे किया गया था? सो आवर आंसर इज द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली बिल्ट विद baked bricks. सो जो घर और दूसरे स्ट्रक्चर बने गए थे, दूसरी इमारतें जो बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, वह पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन वर आल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. निर्माण के लिए कुछ जगहों पे अनबेक्ड ब्रिक्स मीन्स बिना पकी हुई ईंटें का भी इस्तेमाल किया गया था, और पत्थरों का भी. द हाउसेस एंड रूम्स बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड. चारों साइड से घर और बीच में आंगन, इस टाइप के घर हड़प्पा सभ्यता में थे. द हाउसेस हैड वेल्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स. सो उन घरों में वेल्स भी थे, कुएं भी थे, बाथरूम, स्नानगृह एंड टॉयलेट्स मीन्स प्रसाधन गृह भी थे. There was an excellent drainage system in which baked earthen conduct were used. So वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम मीन्स पानी का निकास होने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई थी. द स्ट्रीट हैड कवर्ड ड्रेन्स बिल्ड विथ ब्रिक्स. जो ड्रेन्स, जो नालियाँ थी रास्ते के बाजू में, वह कवर की गई थी, ढकी हुई थी. दिस शोज ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ. इससे पता चलता है कि उन लोगों को सामाजिक स्वास्थ्य की कितनी परख थी, कितनी वह ध्यान रखते थे सामाजिक स्वास्थ्य का. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सील्स एंड पॉट्स मीन्स मोहरे और बर्तन. द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली स्क्वायर शेप्ड. जो सील्स थे, जो मोहरे थी, वह
स्क्वायर शेप की थी एंड मेड फ्रॉम स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट, स्टीटाइट के पत्थरों से वह बनी हुई थी। These seals bear picture of animals, वो उस सील्स के ऊपर प्राणियों के पिक्चर रहते थे। They include picture real animal like bulls, buffaloes, oxen, elephants, rhinos, tiger, etc. and also imaginary one like the unicorn. So वहाँ पे इंक्लूड होते थे मीन्स समावेश होता था उन पिक्चरों में, उन चित्रों में रियल एनिमल्स मीन्स जो असली जानवर है उनके भी पिक्चर रहते थे, और जो इमेजिनरी पिक्चर्स होते हैं, इमेजिनरी एनिमल्स जो थे उनके भी पिक्चर रहते थे। रियल एनिमल्स में लाइक बुल्स, बफेलोज, ऑक्सन, एलिफेंट, राइनोस, टाइगर एंड इमेजिनरी एनिमल्स में यूनिकॉर्न जैसे एनिमल्स के पिक्चर उस सील पे उन लोगों ने इंडिक्ट किए थे। आफ्टर दैट ह्यूमन फिगर्स आर आल्सो सीन, और कभी कभी किसी सील पे इंसानी चित्र भी थे, इंसान के चित्र भी थे। दिस सील्स वर यूज एज अ स्टैम्प, और ये सील जो है स्टैम्प के रूप में वह लोग यूज करते थे। द पैटर्न इंक्लूड्स ऑन द हरप्पन पॉट्स फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स, पीपल लीव्स, और वो जो पॉट्स पाए गए थे, बर्तन पाए गए थे, उन पे फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल और पीपल लीव्स के चित्र उन लोगों ने निकाले थे, बनाए थे ब्लैक इंक से। नाउ नेक्स्ट, थर्ड इज द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानगृह, उसके बारे में हमें नोट लिखनी है। सो आवर आंसर इज अ स्पेशियस बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो, एक विशाल स्नानगृह जो है वह खोजा गया मोहनजोदड़ो में। द टैंक इन द ग्रेट बाथ was nearly 2.5 मीटर डीप, सो उस स्नानगृह का जो टैंक था मीन्स तालाब था वह नियरली 2.5 मीटर गहरा था। इट वॉज 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर लंबा था एंड 7 मीटर वाइड, और 7 मीटर चौड़ा था। इट वॉज लाइन बाय बेग ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर, पानी का रिसाव ना हो इसलिए उन्होंने चारों साइड से उसे क्या लगाई थी, ईंटें लगाई हुई थी, बेग ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें लगाई थी। There were steps leading down to the tank, और उस टैंक में, उस तालाब में उतरने के लिए उन्होंने स्टेप्स भी बनाए थे, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ भी बनाई थी। There was also provision for draining, cleaning and refilling the tank from time to time, समय समय पर उस टैंक को क्लीन करने के लिए, वहाँ का पानी खराब हुआ तो उसे निकालने के लिए भी सुविधा की गई थी, और उसे फिर से भरने की भी सुविधा वहाँ पे उन लोगों ने की हुई थी। 4. Reason of डिक्लिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कौन से है? सो आवर आंसर इज frequent flood frequent floods, invasion by foreign tribes, decline in trade were some of the reason for the decline of the Harappan civilization. Frequent flood means बार बार बाढ़ आना, invasion by foreign tribes means बाहरी आक्रमण, after that decline in trade, व्यापार का खत्म होना, यह सारे रीजन हैं, यह सारे कारण हैं हड़प्पा सभ्यता लुप्त होने के, उसका पतन होने के। Some regions became arid due to weakening of monsoon. So कुछ क्षेत्र जो है मानसून कम होने की वजह से मीन्स मौसम गायब होने की वजह से, उसमें कमजोरी आने की वजह से वह लुप्त हो गया। ड्राइंग अप रिवर्स बेसिन्स, नदियों के पात्र सूखने की वजह भी एक कारण है। अर्थक्वेक, भूकंप। आफ्टर दैट चेंजेस इन सी लेवल, समुद्र सतह में बदलाव आना, यह सारे रीज़न उसके हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के डिक्लिन के हैं। पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस लीडिंग टू द डिक्लिन ऑफ सिटीज़, और लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के वह अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे सेटल हो गए, यह भी हड़प्पा सभ्यता के शहर जो है खाली होने की मीन्स उनका डिक्लिन होने का रीज़न है। नेक्स्ट 5 नंबर, लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लाइफ कैसी थी, उनका जीवन कैसा था? सो आवर आंसर इज द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वह लोग खेती का अभ्यास करते थे। द एक्सकेवेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ प्लोइंग फील्ड, प्लोड फील्ड,
सो कालीबंगन नाम के शहर में जब एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन हुआ, तो वहाँ पे एविडेंस मिले, सबूत मिले, जिससे यह पता चलता है कि वह लोग खेती जोतते थे, खेती की जुताई करते थे। द पीपल देयर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, वहाँ के लोग अलग अलग तरीके की फसल उगाते थे। मेनली वीट एंड बार्ली, और उसमें मुख्यतः गेहूँ और जौ का समावेश था। इन राजस्थान बार्ली वॉज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल वाइल इन गुजरात। सो राजस्थान में गुजरात की तुलना में बार्ली का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता था। इट वॉज रागी, उसे रागी कहा जाता था। पीच, सीसम एंड लेंट सॉरी पील्स पीच, सीसम एंड lentils means masoor were also cultivated. Peas means मटर, सीसम means तिल्स एंड lentils means मसूर का भी उत्पादन किया जाता था, वहाँ पे उसकी खेती की जाती थी। The Harappan people were also familiar with cotton. और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कॉटन मीन्स कपास का भी नॉलेज था, वह कपास की खेती